ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन। सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत जैनागम प्रतियोगिता के 5वें सीजन में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राकृत जैनागम प्रतियोगिता के पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो संधियां और शब्दार्थ हैं उनमें से 10 संधियां प्राप्त होंगी। क्रमशः संधि क्रमांक 881 से लेकर 890 तक। ये सभी संधियां भाव-पाहुड़ ग्रंथ से ली गई हैं, जो कि गाथा क्रमांक 109 से लेकर 121 तक में आपको उपलब्ध मिलेंगी। मैं पहले एक बार इनका उच्चारण करूँगा। आप जब तक मैं इन सभी संधियों को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और अभ्यास रूप से इनका संधि विच्छेद भी कीजिएगा। इसी वीडियो में आपको उनके उत्तर भी मिलेंगे, जिससे आप मिलान कर सकते हैं और जो आपने सही किया है या गलत किया है वो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए उच्चारण करते हैं। लिंगमकज्जम, लिंगमकज्जम। सयणत्तावण, सयणत्तावण। तरुमूलायिणी, तरुमूलायिणी। पूर्णमशेषम, पूर्णमशेषम। कषायासंजम, कषायासंजम। संखे वेणेव, संखे वेणेव। णाणावर्णादीः, णाणावर्णादीः। णाणायि, णाणायि। सहसट्ठारस, सहसट्ठारस। रायाणिल, रायाणिल। ये सभी संधियां आपके सामने आ चुकी हैं। अब आप इनको सॉल्व कीजिए और इनके उत्तर से मिलान भी कीजिए। लीजिए, आपके सामने उत्तर भी आ रहे हैं क्रमशः। सबसे पहले संधि क्रमांक 881, लिंगमकज्जम, लिंगमकज्जम। आधा जा पूरा जा, लिंगमकज्जम। इसका संधि विच्छेद है लिंगम, आधा म। अकज्जम, आ, आधा म और आ मिलकर म पूरा हो गया। लिंगम, अकज्जम। लिंगम लिंग चिन्ह, अकज्जम अकार्य, जो कार्य नहीं है अकार्य। ये इसका अर्थ हो गया। और आपको भाव पाहुड़ में गाथा क्रमांक 109 पर ये संधि मिल जाएगी। मैं जानबूझकर ये संधि कहाँ पर उपलब्ध है ये जरूर बता रहा हूँ, क्योंकि सही संधि विच्छेद तभी हो सकता है जब आप पूरे प्रकरण को देखें। क्योंकि अगर आप प्रकरण को नहीं देखेंगे तो संधि विच्छेद में गलती भी हो सकती है और अर्थ भी पूर्ण रूप से सही तभी हो सकता है जब आप पूरी गाथा को, पूरे प्रकरण को समझेंगे। संधि क्रमांक 882, सयणत्तावण, सयणत्तावण। आधा ता पूरा ता, सयणत्तावण। इसका संधि विच्छेद है सयण प्लस अत्तावण। सयण ण में छोटा आ, अत्तावण का छोटा आ। दो छोटे आ मिलकर वैसे तो बड़ा आ हो रहा था, लेकिन आधा ता पूरा ता ये संयुक्त अक्षर है और संयुक्त अक्षर से पूर्व दीर्घ स्वर भी ह्रस्व हो जाता है, वापस छोटा हो गया। सयण अत्तावण। सयण शयन, शयन। और अत्तावण अत्तापन, आतापन। शयन और आतापन, ये इसका अर्थ है। और यह संधि आपको भाव पाहुड़ में गाथा क्रमांक 111 पर मिलेगी। संधि क्रमांक 883,
तरुमूलायिणी, तरुमूलायिणी। इसका संधि विच्छेद है तरुमूल प्लस आयिणी। तरुमूल ला में छोटा आ, आयिणी बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। तरुमूल आयिणी। तरुमूल, तरु का मूल, तरु यानी वृक्ष, वृक्ष का मूल, वृक्ष की जड़। आयिणी आदि, वृक्ष की जड़ आदि। यह संधि आपको भाव पाहुड़ में गाथा क्रमांक 111 पर मिलेगी। संधि क्रमांक 884, पूर्णमशेषम, पूर्णमशेषम, आधाणा पुराणा, पूर्णमशेषम। इसका संधि विच्छेद है पूर्णम, आधम्मा प्लस अशेषम, अ, आधमा और आ मिलकर म पूरा हो गया। पूर्णम अशेषम। पूर्णम पुण्य, अशेषम अशेष, अशेष यानी शेष नहीं, अशेष संपूर्ण, संपूर्ण पुण्य, ये इसका अर्थ है। और यह संधि आपको भाव पाहुड़ ग्रंथ में गाथा क्रमांक 114 पर मिलेगी। संधि क्रमांक 885, कसाया संजम, कसाया संजम। इसका संधि विच्छेद है कसाय प्लस असंजम। यहाँ अवग्रह का चिन्ह लगा हुआ है, छोटे अ के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह आया है। कसाय या में छोटा आ, असंजम का छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। कसाया संजम, कसाय असंजम, कसाय कषाय और असंजम असंयम, असंयम और कषाय। यह संधि भी आपको भाव पाहुड़ ग्रंथ में गाथा क्रमांक 115 पर मिलेगी। संधि क्रमांक 886, संख्ये वेणेव, संख्ये वेणेव। इसका संधि विच्छेद है संख्ये वेण प्लस एव। संख्ये वेण नाम में छोटा आ, एव का ए, आ और ए मिलकर आ का लोप हुआ, ए शेष रह गया। संख्येवेण एव, संख्येवेण संक्षेप से, एव ही संक्षेप से ही, ये इसका अर्थ हुआ। और यह संधि भी आपको भाव पाहुड़ में गाथा क्रमांक 116 पर मिलेगी। संधि क्रमांक 887, णाणावर्णादीहि, णाणावर्णादीहि। इसका संधि विच्छेद है णाण प्लस आवरण प्लस आदि। दो संधियां हैं, दोनों एक सी हैं। णाण, णाण में छोटा आ, आवरण बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। आवरण णा में छोटा आ, आदि ही बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। दोनों में बड़ा आ हुआ है। णाण आवरण आदि ही। णाण ज्ञान, आवरण ज्ञानावरण, ज्ञानावरण कर्म, आदि ही आदि के द्वारा, ज्ञानावरण आदि कर्मों के द्वारा। यह संधि आपको भाव पाहुड़ ग्रंथ में गाथा क्रमांक 117 पर मिलेगी। संधि क्रमांक 888, णाणाई, णाणाई। इसका संधि विच्छेद है णाण प्लस आई। णाण णा में छोटा आ, आई बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। आई ज्ञान आदि। भाव पाहुड़ में गाथा क्रमांक 117 पर आपको ये संधि मिल जाएगी। संधि क्रमांक 889, सहसट्ठारस, सहसट्ठारस, आधा सा पूरा सा, आधा टा ठा, सहसट्ठारस। इसका संधि विच्छेद है सहस प्लस 18, सहस, आधा सा पूरा सा छोटा आ,
18 का छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर वैसे तो बड़ा आ होना चाहिए, लेकिन आधा टा और ठा ये संयुक्त अक्षर है और संयुक्त अक्षर से पूर्व दीर्घ स्वर भी ह्रस्व हो जाता है, वापस छोटा हो गया। सहस्र 18, सहस्र 1000, 18,000 या 1000 और 18, ये इस प्रकार से इसका अर्थ है। यह संधि भी आपको भाव पाहुड़ में गाथा क्रमांक 118 पर मिलेगी। संधि क्रमांक 890, रायाणिल। रायाणिल, इसका संधि विच्छेद है राय प्लस अणिल। राय, या में छोटा अणिल का छोटा, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया, राय अणिल। राय राग, अणिल, अणिल का मतलब होता है हवा, वायु। राग रूपी अनिल, राग रूपी वायु। यह संधि आपको भाव पाहुड़ में गाथा क्रमांक 121 पर मिलेगी। इस प्रकार से ये 10 संधियां हो गई हैं। अब केवल 10 संधियां बची हुई हैं जो अगले वीडियो में आपके सामने आ जाएंगी और हमारी संधियों वाला सिलेबस पूर्ण हो जाएगा। फिर शब्दार्थ वाला सिलेबस प्रारंभ होगा। प्रतियोगिता में आप सभी को 45,000 के पुरस्कार प्राप्त होंगे। आप सभी बड़े उत्साह के साथ इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्राकृत जनागम ग्रंथों से शब्दार्थ और संधियों को याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ये क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। हमारी प्राकृत जैनागम प्रतियोगिता की टीम प्राकृत जैनागम के प्रचार प्रसार के लिए कटिबद्ध है। सभी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।